दोस्तों, गर्मियों में मई एक ऐसा महीना है जिसमें सब्जियां तो काफी किसान भाई लगाते हैं, लेकिन सफलता कुछ चुनिंदा किसान भाइयों को ही मिल पाती है, क्योंकि इस माह में हर जगह पे हर फसल सरवाइव नहीं कर पाती है। टेम्परेचर काफी ज्यादा रहते हैं, लू वगैरह भी चलती हैं। इसलिए वैसे तो आप किसी भी सीजन में किसी भी फसल को, आजकल किसी भी सब्जी फसल को मतलब आप लगा सकते हैं, लेकिन मई एक ऐसा महीना है जिसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहने की वजह से हर जगह पे हर फसल ठीक से सरवाइव नहीं कर पाती है। आपके एरिया में कौन सी फसल चल सकती है, ठीक से सरवाइव कर सकती है, ठीक से उत्पादन दे सकती है, ये जानकारी अगर आपके पास होगी तो आप सब्जियों से अब लगाकर भी अच्छा उत्पादन, अच्छे मंडी भाव और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में मई महीने में लगाई जाने वाली उन 6 चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जिनको आप आसानी से इस पूरे मई माह में लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। मंडी भाव तो आप ये मानिए अच्छे नहीं, रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव ले सकते हैं। जबरदस्त कमाई आने वाले सीजन में इन सारी सब्जियों को लगाकर कर सकते हैं। इन सभी सब्जियों को ऐसा नहीं है कि आप हर क्षेत्र में लगा सकते हैं। किन किन क्षेत्रों में कौन कौन किसान भाई कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, ये भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सब्जियों के नाम बताने नहीं आया हूं इस वीडियो में, ये भी बताने आया हूं कि आपको इन सब्जियों में से कौन सी लगानी है। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है ताकि इन तमाम प्रकार की या इन सभी सब्जियों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। कौन कौन सी फसल लगानी है, कब तक आपको लगानी है, आपके क्षेत्र में कौन सी ज़्यादा चलेगी, कितने क्या मंडी भाव मिलेंगे, ये सारी जानकारियाँ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जिन 6 सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उन 6 सब्जियों को कई बार हमने इस मई के महीने में लगा के भी देखा है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसान भाइयों से इन सभी सब्जियों को लगवा कर भी देखा है। अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब कि गर्मियों में वैसे तो आप कई प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन ये 6 जो सब्जियां हैं ये ऐसी सब्जियां हैं जो अच्छे खासे टेम्परेचर में भी अच्छे से सर्वाइव कर लेती हैं। मतलब गर्मियां सहन करने की जो क्षमता है इन सब्जियों की वो काफ़ी अच्छी है और अच्छे से ये सर्वाइव कर लेती हैं। फिर भी वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन इलाकों में और किन किन किसान भाइयों को इन सब्जियों को लगाना चाहिए, कौन सी फसल लगानी चाहिए और किन किसान भाइयों को इन सब्जियों को नहीं लगाना चाहिए इस मई के महीने में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे बेल वाली सब्जियों के बारे में कि भाई बेल वाली सब्जियों में आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। नंबर 1 पर है लौकी। दोस्तों, लौकी आप गर्मियों में आसानी से लगा सकते हैं और इसको आप पूरे मई माह में लगा सकते हैं। कभी भी आप इसकी बुआई कर लीजिएगा, अच्छे से ग्रो भी कर लेगी, ये उत्पादन भी काफी जोरदार देगी और मई में लगाई गई लौकी के भाव भी आपको रिकॉर्ड तोड़ मिल सकते हैं। लास्ट ईयर हमने किसान भाइयों से कई वीडियो किए थे हमने लौकी के, और अप्रैल में लौकी लगवाई थी किसान भाइयों से, मई में भी लगवाई थी, और दोनों ही महीनों में लगाई गई लौकी के रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव किसान भाइयों को मिले थे। यानी कि अलग अलग मंडियों में 40 रुपए से लेकर 55-60 रुपए तक के मंडी भाव लौकी के मिले थे। और लौकी दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसके अगर 20 से 25 रुपए के मंडी भाव मिल जाए ना अगर पूरी सीजन में, तो ये रिकॉर्ड तोड़ कमाई आपको करके दे सकते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार निकलता है। खर्चा इसमें एवरेज होता है, रोग बीमारियां थोड़ी कंट्रोल में रहती हैं, उतनी ज़्यादा नहीं आती है। कहने का मतलब है यानी एक एवरेज खर्चे में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाली जो फसल है बेल वाली सब्जियों में वो लौकी है, जिसके अगर आपको 20-25 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो लाखों में प्रॉफिट ये आपको आसानी से दे सकती है। और इसके तो अब अगर हम लगाते हैं तो पिछले 2-3 सालों का आंकड़ा देखें तो 40 रुपये प्लस मंडी भाव जो है इसके मिलने के आपको आसार हैं। पूरे मई माह में कभी भी आप इसको लगा लीजिएगा। बाकी सब्जियों के मुकाबले गर्मी सहन करने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों, मई महीने में लौकी आप वैसे सिंपल विधि से भी लगा सकते हैं, ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे बरसात का सीज़न आएगा, उसमें अगर हम ज़मीन पे बेलों को रखते हैं तो कई सारी समस्याएं आती हैं। इस वजह से अब हम जो लौकी लगाएंगे यानी कि मई के महीने में जो लौकी लगाई जाएगी उसके लिए हमें मंडप तैयार करना पड़ेगा। और मंडप विधि से अगर आप यानी कि मचान विधि से अगर आप लौकी लगाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलेगी। अदरवाइज ज़मीन पर बेलें रहेंगी तो मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बारिश मानसून शुरू होने के बाद में लगातार बारिश वगैरह भी होंगी तो बेलों में और आपके जो फल वगैरह हैं उनमें सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है, फलों की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है और आपकी फसल भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। बेल वाली सब्जियों में एक और फसल है जिसको भी आप आराम से लगा सकते हैं, यानी कि करेला लगा सकते हैं।
ये भी गर्मियों में अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। बाकी फसलों के मुकाबले गर्मी सहन करने की क्षमता इसकी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप पूरे मई माह में करेला भी लगा सकते हैं और इसका उत्पादन भी बढ़िया मिल जाएगा आपको। आने वाले सीजन में डिमांड भी इसकी काफ़ी ज़ोरदार रहेगी, यानी कि जून माह के अंतिम सप्ताह तक मानिए, अगर आप थोड़ा लेट भी लगाते हैं तो अंतिम सप्ताह तक आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है जून माह के, और उस समय पे भयंकर डिमांड इसकी रहती है। और करेला तो हर समय डिमांड में ही रहता है मंडियों में। मेट्रो सिटी या बड़ी मंडियों में तो इसकी और भी ज़्यादा डिमांड देखी जाती है। करीब आप ये मानिए 35-40 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं करेले के। और अब अगर हम इसको लगाते हैं तो उतनी ज़्यादा भाव में गिरावट आपको देखने को नहीं मिल सकती। इसमें बढ़िया मंडी भाव ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब जो भी सब्जियां हम लगाते हैं मई में मान लीजिए, चाहे आप जून में मान लीजिए, ये सारी सब्जियां आपकी अगेती कैटेगरी में आएंगी। चाहे आप मई के अंतिम सप्ताह में इनको लगाइए या फिर जून के पहले सप्ताह तक लगाइए, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई अब जो सब्जियां लगाएंगे वो जून माह में लगाएंगे। और अगर आप इनको मई में लगा देते हैं या फिर जून के पहले सप्ताह में भी लगाते हैं तो भी आपकी फसलें काफ़ी अगेती रहती हैं और मंडियों में अच्छी खासी डिमांड में भी रहती हैं। तो वो फैसला आपको करना है आपके क्लाइमेट और अपने क्षेत्र के हिसाब से। अगर आप मई में अगर करेला लगाते हैं तो डिमांड और मंडी भाव ज़ोरदार रहेगी और उत्पादन भी काफ़ी बेहतर मिलने की वजह से ये भी आपको काफ़ी ज़ोरदार कमाई करके दे सकता है आने वाले इस सीजन में। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो भाई वो है लोबिया। इस समय पे किसान भाई लोबिया लगा सकते हैं। लोबिया की भी मार्केट डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है, ख़ास तौर से अगर आप इसकी काफ़ी अगेती खेती करते हैं, यानी कि चाहे आप इसको फरवरी मार्च में लगा लीजिए और उसके बाद में चाहे अप्रैल मई जून में लगा लीजिए। लेकिन अगर आप इसको अप्रैल मई में लगाते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव ये आपको देके जा सकती है। गर्मियों में अच्छे से चल जाती है, ये प्लस पॉइंट है इसका। मतलब कि बाकी सब्जियां अच्छे से ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं इस माह के दौरान, यानी कि मई में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं तो ठीक से हर फसल नहीं चल पाती है। तो लोबिया आपको आराम से अच्छा उत्पादन दे सकती है अगर आप मई में इसकी बुआई करते हैं। उत्पादन भी बढ़िया, मंडी भाव भी बढ़िया। मंडी भाव बढ़िया का मतलब है कि एवरेज मंडी भाव भी 35, 40, 45 रुपये या कभी कभार तो 55, 60 रुपये तक के मंडी भाव भी लोबिया के देखे जाते हैं। और शुरुआत में जब इसकी पहली या नई आवक होती है तब इसके मंडी भाव 60-70 रुपये तक भी चले जाते हैं। कहने का मतलब है सब्जियों में काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव देने की क्षमता रखती है लोबिया। तो लोबिया इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से सर्वाइव भी कर लेगी और काफ़ी अच्छा मंडी भाव भी आपको दे जाएगी। और दोस्तों लोबिया में क्या है कि नंबर्स ऑफ प्लांट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से जिन फसलों के नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा रहते हैं उनमें लू का प्रकोप थोड़ा कम देखा जाता है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा हीट वेव वगैरह चलती है जहाँ पे और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हर फसल पे प्रभाव पड़ता है इसका, फल फूल कम देखने को मिलते हैं। लेकिन लोबिया में थोड़ा आपको कम प्रभाव इसका देखने को मिलेगा टेम्परेचर का, यानी कि फल फूल थोड़े आपको ठीक देखने को मिल सकते हैं बाकी सब्जियों के मुकाबले। तो ये इसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आप इसकी थोड़ी जल्दी बुआई कर देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा लेट नहीं आपको करना है इसमें, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसकी बुआई कर लीजिएगा। लगाने का सही समय मैंने आपको बता दिया। वैसे तो फरवरी माह से इसको कंटिन्यू लगाया जा सकता है और उसके बाद में इसको लगातार आप ये मानिए जुलाई तक आप लगा सकते हैं। तो कभी भी आप इसको लगा लीजिए, थोड़ा सा क्लाइमेट ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में आप इसकी जितनी जल्दी बुआई करेंगे मतलब उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेंगे तब जाके थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है शुरुआत में। और सिंचाई का मैनेजमेंट आपका अच्छा रहना चाहिए हर एक फसल में। चाहे मई में आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, चाहे आपने अप्रैल में भी कोई फसल लगाई है, तो सिंचाई का मैनेजमेंट आपका अच्छा रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और लगातार रेगुलर सिंचाई, आपको हल्की हल्की सिंचाई। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन का गैप दे दिया, तीसरे दिन भारी सिंचाई कर दी, 3 दिन का गैप दे दिया, उसके बाद अचानक आप भारी सिंचाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर हल्की सिंचाई आपको करनी है। और गर्मियों में सिंचाई इन 2 महीनों के दौरान अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो शाम के समय करें, शाम को लेट करें या सुबह जल्दी करें। दिन में जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं ऐसे में आपको सिंचाई नहीं करनी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। और उसके बाद में ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है गर्मियों में। अगर आप इन 2 महीनों के दौरान सब्जियां लगाते हैं जिनमें मेड़ों पे ऊंचे पेड़ लगे हों, जिनमें लू का प्रकोप सीधा आपको देखने को ना मिले, खास तौर से उत्तर और पश्चिमी दिशाओं से जो लू है वो ज़्यादा चलती है, तो इन दिशाओं में ऊंचे पेड़ लगे होंगे तब भी आपके प्लॉट में लू का प्रकोप काफ़ी कम देखने को मिलेगा। यानी कि इन सब्जियों में थोड़ा सा लू का रिस्क रहता है, तो वो थोड़ा सा आपको देख लेना है। उसके बाद में दोस्तों भिंडी लगा सकते हैं आप। भिंडी भी अच्छे से चल जाएगी, ये भी गर्मियों की फसल है।
गर्मियों में अच्छे से सर्वाइव भी कर लेगी। और ख़ास तौर से ये भी उन फसलों में आती है जिनमें नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा होते हैं। तो आप भिंडी लगा सकते हैं, गर्मियों में अच्छे से ग्रो भी कर लेगी, चलेगी भी बढ़िया, और भाव भी आने वाले सीजन में आपको, जब भिंडी नई सीजन शुरू होगी इसकी, तब तक काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। तो भिंडी भी आराम से अब लगाई जा सकते हैं। इसको भी आपको थोड़ी सी जल्दी करके लगाना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है। जहाँ पे टेम्परेचर फिलहाल 40 से ऊपर चल रहे हैं वहाँ पर भिंडी लगाना आपको थोड़ा सा, वहाँ पर भिंडी क्या सभी सब्जियाँ आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, या व्यवस्थाएं आपकी सही होनी चाहिए। मतलब प्लॉट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें पेड़ वगैरह, ऊंचे पेड़ वगैरह लगे हों, बीच बीच में मक्का जैसी ऊंची फसलों के आप बीज लगा रहे हैं। सिंचाई का मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तब भले आप इन सब्जियों को लगा लें। बाकी अगर जहाँ पे टेम्परेचर 42-43 डिग्री फिलहाल चल रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में सब्जियों की बुआई, आपको कोई भी सब्जी अगर आप लगा रहे हैं तो सोच समझ के बुआई करनी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और वो है सब्जी वाला गुआर। इस समय पे सब्जी वाले गुआर की बुआई भी आप कर सकते हैं। इसकी भी मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड देखी जाती है। फिलहाल भी अगर आप इसको लगाते हैं, यानी कि अब अगर आप इसको अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या फिर मई के पूरे मई महीने में अगर आप इसको लगाते हैं, तो भी ये आपको रिकॉर्ड तौर मंडी भाव देके जा सकता है। यानी कि आप ये मानिए 40-45 के एवरेज मंडी भाव सब्जी वाले गुआर के मिल जाते हैं। तो इस समय पे गुआर लगा सकते हैं। हालांकि बाद में जाके ज़रूर, क्योंकि जून माह में या फिर जुलाई माह में, जून माह में मानिए आप, जून माह में इसकी बुआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बाद में जाके ज़रूर इसके मंडी भाव जो है फिर भी 25, 30, 35 रुपए के तो मंडी भाव जो है वो तो बाद में भी आपको मिल जाता है। लेकिन फिलहाल लगाते हैं तो 40, 45, 50 रुपए तक के मंडी भाव भी, या कुछ एक मंडियों में तो 50, 55, 60 रुपए के मंडी भाव भी सब्जी वाला गुआर आपको देके जा सकता है। यानी कि मंडी भाव में सबसे अच्छी फसल है। रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को भी अच्छे से ये सहन कर लेता है, यानी कि गर्मियों में ठीक से सर्वाइव कर लेता है बाकी फसलों के मुकाबले। और उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार रहता है, क्योंकि ये भी उन फसलों में आती है जिनमें नंबर्स ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। तो आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं समय पे, और इसको आप कभी भी लगा सकते हैं। मई के पहले सप्ताह से लेकर मई के अंतिम सप्ताह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको ये करना है कि जिस प्लॉट का आप चुनाव कर रहे हैं सब्जी वाले गुआर के लिए, उसमें जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, क्योंकि बाद में जाके अगर आप मई में इसको लगाते हैं तो जून माह तक शुरू होगा आपका गुआर, और तब तक मानसून भी शुरू हो चुका होगा। कहने का मतलब है पूरी फसल आपकी बरसात के सीजन में चलने वाली है। तो जब बारिश वगैरह हो तो जल भराव जैसी समस्याएं ना हो। इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां इसमें सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, वो थोड़ा सा देख लेना। ज़मीन की तैयारियां अच्छे से कर लेना। फफूंद जनित रोगों का प्रकोप ताकि कम देखने को मिले जड़ों में। जड़ काली वगैरह होने की जो समस्या आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। तो एक डीपली प्लोइंग, मिट्टी पलटने वाले हल से करके 10-15 दिन के लिए ज़मीन को खाली छोड़ के, या इस तरह से अगर आपने ज़मीन तैयार कर रखी है तो उस प्लॉट में आप इसकी बुआई करें। लेकिन जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप गुआर से अच्छी पैदावार आसानी से ले सकते हैं। दूसरा, बुआई के समय ध्यान रखें, सिंचाई का मैनेजमेंट मतलब आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि गुआर को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, हैवी सिंचाई आपको बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन नमी बनाए रखना है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है ऐसी फसलों में, या फिर आप कोई भी फसल इस समय पे लगा रहे हैं। इसलिए जो भी फसल आप लगा रहे हैं, सिंचाई का मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, जब बीज निकल रहा होगा, और उसके बाद में जब प्लांट ठीक से स्टेबल रहना शुरू ना करे तब तक हल्की हल्की सिंचाई आपको डेली करनी पड़ेगी इस समय पे, तभी आप ठीक से सरवाइव करवा पाएंगे अपनी इन फसलों को। इसके बाद में दोस्तों अगली सब्जी फसल की बात करते हैं, और वो है देसी टिंडा। देसी टिंडा भी अब आराम से लगाया जा सकता है। इसकी बुआई आप थोड़ा जल्दी करेंगे, और ये थोड़ी छोटी अवधि की फसल है, जल्दी ही आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देगी। लगभग 35-40 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी, और लगाने का खर्चा भी इसमें काफ़ी कम है। डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है, गर्मियाँ सहन करने की क्षमता भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो देसी टिंडा किसान भाई इस समय पे लगा सकते हैं, यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आप इसको तो लगा लीजिए। इसके लिए आपको ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मई के पहले सप्ताह तक ज़रूर इसको लगा लीजिए। बाद में जाके अगर आपके इलाके में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 45 डिग्री के आसपास तक चले जाते हैं, तब इसको एक बार आपको अवॉइड करना चाहिए। लगाने का समय इसका एक बार फिर आएगा, उस समय पे आप इसको लगा सकते हैं, या फिर मई के अंतिम सप्ताह में लगाइए इसको। यानी कि टेम्परेचर अगर आपके क्षेत्र में मई महीने में 45 डिग्री के आसपास चले जाते हैं या इससे ऊपर चले जाते हैं,
तब इसको आप लगाइए मई के अंतिम सप्ताह तक या जून के पहले सप्ताह तक, क्योंकि तब तक मानसून शुरू हो जाता है और लू बंद हो जाती है। मेन चक्कर लू का होता है, मतलब नुकसान जो होता है वो लू की वजह से होता है। तो जून में जब मानसून शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में टेम्परेचर डाउन आ जाते हैं और लू चलनी बंद हो जाती है। उसके बाद में कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है सब्जियों में। इस समय के दौरान थोड़ा सा आपको इसको लगाना है। बाकी डिमांड में रहने वाली फसल है, किसी भी सीजन में किसी भी मंडी में आप इसको लेके चले जाइएगा, अच्छी खासी डिमांड इसकी आपको देखने को मिल सकती है। अब एक बोनस फसल और बता दूं आपको, अपने क्षेत्र के हिसाब से लगाना है, लेकिन इसको आपको और टेम्परेचर को देख के लगाना है और थोड़ा सा अनुभव भी होना आपके पास में ज़रूरी है। फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं आप इस पूरे, मतलब अभी फ़िलहाल भी कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा आपको देखना है। शुरू में मैंने आपको बोल दिया, अपने क्षेत्र के हिसाब से देखना है। फूल गोभी की अगर आप इस समय पे नर्सरी डालते हैं, चाहे मई के मध्य तक डालें या फिर मई के अंतिम सप्ताह तक डालें, अपने क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। तो फूलगोभी की खेती या फिर फूलगोभी की तैयारी भी आने वाले सीजन में जो है वो कर सकते हैं। इससे भी आप कम खर्चे में, यानी कि एवरेज खर्चे में, कम बेगार में काफ़ी जोरदार कमाई आने वाले सीजन में फूलगोभी की खेती से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो 6 फसलें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, ये सारी ही फसलें वैसे तो गर्मियों की हैं, गर्मियों को सहन करने की क्षमता इनकी सब काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिन इलाकों में लू वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती है, टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस 42, 43, 45 डिग्री तक चले जाते हैं, वहाँ पर इन सब्जियों को या तो आपको एक बार नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा लेट लगाना चाहिए, मतलब कि मई के अंतिम सप्ताह तक जब मानसून शुरू हो जाए तब आपको इन सब्जियों को लगाना चाहिए, या फिर आपके पास व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साथ ही ग्रीन शेड नेट का आपको सहारा लेना पड़ सकता है, या फिर आपके प्लॉट के चारों ओर ऊंची फसलें लगी हो, मक्का जैसी ऊंची फसलों के आपको बीच बीच में बीज लगाने पड़ सकते हैं। मतलब कि व्यवस्थाएं अगर आपकी सही होंगी या मतलब ठीक तरीके से अगर आप लगाएंगे तब भले ही आप इनसे अच्छा उत्पादन ले लें। बाकी ऐसे क्षेत्र जहां पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं, वहां पर इनकी बुआई आपको थोड़ी लेट, यानी कि मई के अंतिम सप्ताह या फिर जून के पहले सप्ताह तक करनी है, वो भी मानसून देखकर। जब मानसून शुरू हो जाए और लू चलनी बंद हो जाए तब आपको इन सब्जियों को लगाना है। बाकी दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।